हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग परेशान होते हो कि सर एक बार बताइए, एग्जाम में हमें क्या क्या चीजें लेकर जाना चाहिए और एग्जाम में क्या क्या चीजें लेकर हमें नहीं जाना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि गलती से हम कुछ ऐसा सामान एग्जाम सेंटर में या फिर उसके अंदर ले जाएं जिससे हमारा एग्जाम पे दिक्कत आ जाए या फिर कहा जाए जाओ भाई इस सामान को बाहर रख के आओ। तो पहले से ही हमें वो चीजें क्लियर हो कि हमें एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जाना है और एग्जाम सेंटर पे क्या लेके नहीं जाना है, तो हमारी बहुत ज्यादा टेंशन क्या हो सकती है बेटा, क्लियर हो सकती है। तो चलो आज यही बात करते हैं। क्लास 6 और क्लास 9 जो आपके एग्जाम होने वाले हैं जेएनबी के, और जो भी एग्जाम होते हैं जेएनबी के और सैनिक के, तो उसमें आपको प्रिपेयर कैसे रहना है और आपको एग्जाम में क्या क्या चीजें लेकर नहीं जाना है, क्या चीजें जो ऐसी हैं जिनको जरूर ले जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी और बहुत सारे ऐसे भी आपको सिंबल दिख रहे होंगे जिसपे रेड मार्क है, यानी वो हमें नहीं ले जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज है, क्या ये सब बैन है? ये सब बैन नहीं है। हमें कुछ चीजें ऐसी भी जो हमें लेके भी जानी होंगी। अब कुछ लेके जाने में हमारे पेन तो हमारे लेके जाने होंगे, तो ऐसे क्या एक एक चीजें उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी? एडमिट कार्ड की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में क्या होगा? सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही होगा, क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे, एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे तुरंत गेट में जब एंट्री होगी तो कहेगा हाँ भैया एडमिट कार्ड दिखाइए अपना। अच्छा, ये एडमिट कार्ड है, इस डेट को आपका पेपर, ये आपका नाम है, और उसको मैच करेगा आपके आधार कार्ड से और अपनी लिस्ट से। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एडमिट कार्ड जरूर लेके आना है। जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसे आप, अभी आपका एडमिट कार्ड आगे आ जाएगा, और एडमिट कार्ड जब आ जाएगा उसे प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रॉपर अच्छे से प्रिंट आउट निकाल के संभाल के रखिएगा, उसे एग्जाम सेंटर पे ले जाइएगा। तो एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड आपको इसलिए लेके जाना है क्योंकि जो एक ऐसी आईडी होती है जिससे आपकी पहचान हो सके कि हाँ भाई आप ही वो पर्सन हो जिसका एग्जाम है जेएनबी का, या जिसका पेपर है, आपको पेपर देना है। तो आप क्या करोगे? आधार कार्ड पे दो चीजें होती हैं, उसमें आपका फोटो भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होती है, नाम भी होता है। तो दो चीजें, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि एक तो उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, मतलब आप किस दिन, जो आपकी जन्म तिथि है उसको भी क्रॉस चेक किया जा सकता है। साथ ही साथ आपके नाम के साथ साथ आपका फोटो यानी आपका विजुअल इंस्पेक्शन भी हो सकता है कि आपको हाँ भाई तुम ही हो, तुम्हारा ही नाम है, तुम्हारा ही पेपर है, जिसका आधार कार्ड है, नेम फोटो मिल गया, अच्छा तुम ही हो। तो आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है। ठीक है, एक आईडी प्रूफ के पर्पज से। ठीक है, और आधार कार्ड अपना ओरिजिनल भी ले जा सकते हैं और साथ ही साथ उसकी फोटो स्टेट भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप ये चीजें लेके जाएंगे ना तो आपके लिए हेल्प होगी कि अरे तुरंत सारे डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर चेक करा, एंट्री आपकी हो गई। ठीक है, लेकिन बच्चे परेशान होते हैं ना, सर मैं आईडी प्रूफ कौन सी ले जाऊं? तो इसीलिए आधार कार्ड लेके जाइए, क्योंकि उसमें फोटो भी होता है, नाम भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होती है और पीछे एड्रेस भी होता है। तो प्रॉपर अपना आधार कार्ड आप लेके जाइएगा। अब पेन की हम लोग बात करते हैं। एक्चुअल में जब पेन की हम लोग बात करते हैं तो पेन में ना बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। किस लिए? सर जेल पेन ले जाएं, सर बॉल पेन ले जाएं। तो देखो, जेल पेन बिल्कुल नहीं ले जाना है आपको, आपको बॉल पेन ही ले जाना है। और बॉल पेन में भी बेटा आपको ध्यान रखना है, कोशिश करिए आप ब्लैक कलर का अगर बॉल पेन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो ओएमआर सीट होती है, ओएमआर सीट में जो आप सर्किल फिल करते हो, तो सर्किल फिल करने में आपको बेटा ब्लैक ओएमआर, मतलब जो ब्लैक आपका पेन होगा, अब ओएमआर शीट पे आपको पता है सर्किल बने होते हैं। ठीक है, जब इसे फिल करना है तो ब्लैक पेन से आप प्रॉपर फिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लैक पेन से फिल करने पर जो ओएमआर का पेपर होता है उसको भी कुछ नहीं होता है, बट अगर आप जेल पेन से करेंगे तो जेल जेल पेन जो होता है ना, उसमें जो उसकी इंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होती है, तो उससे पेपर थोड़ा अजीब सा होने लगता है। तो इसीलिए सिंपल आप ब्लैक बॉल पेन लेके जाइएगा। बाकी कोई कहीं भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। मतलब बच्चे क्या करते हैं, सर जेल पेन भी रख लेता हूं, सर डॉट पेन भी रख लेता हूं, सर ये वाला पेन भी रख लेता हूं, ये भी, सब सामान नहीं रखना है। किस पे? एग्जाम पे फोकस करना है, पेनों की दुकान पे नहीं करना है कि कौन कौन से पेन ले लूं। तो सिर्फ ब्लैक बॉल पेन लीजिएगा। हाँ, ब्लैक बॉल पेन दो रख लीजिएगा कि अगर एक में कुछ दिक्कत आ रही है, एक से नहीं अच्छे से हो रहा है, तो दूसरे से आप यूज कर सके। ठीक है, तो दो आपको ब्लैक बॉल पेन रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है। नेक्स्ट, वॉच। घड़ी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं आजकल, जो है भाई टाइम स्मार्ट वॉच का है, तो बच्चे क्या करते हैं स्मार्ट वॉच पहन लेते हैं ऐसे। ऐसे स्मार्ट वॉच पहन ली, सुबह तैयार हुए, स्मार्ट वॉच पहन के ऐसे करके चल दिए, चलो भाई सेंटर पे चलते हैं, आराम से पहुंचेंगे। लेकिन एग्जाम सेंटर के बाहर ही आपकी स्मार्ट वॉच उतरवा दी जाएगी, प्लस अगर आप धोखे से एंट्री कर रहे हो तो फिर क्लास से आपको हटाया जाएगा या फिर स्मार्ट वॉच आपकी निकाली जाएगी। इसीलिए पहले ही क्लियर कर दिया जा रहा है कि आपको स्मार्ट वॉच लेके नहीं जाना है। आपको स्मार्ट वॉच लेके नहीं जाना है, स्मार्ट वॉच वाकई में बैन है। अगर आपको टाइमिंग के लिए, पहली बात तो इस क्लास में ही लगी होती है वॉचेस, जो घड़ी वाली दीवार वाली घड़ी होती है वो लगी होती है।
बट अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर मुझे वॉच लेके जानी, तो आप एक सादा, जो सादा वॉच होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप टाइम ही देख सकते हो और कोई फालतू चीज नहीं, तो आप उसको ले जा सकते हो। ठीक है, आप सादा वॉच लेके जाइए, स्कूल में जब एंट्री होगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर वो कहते हैं नहीं नहीं ये वॉच भी नहीं जाएगी, तो कोई बात नहीं, आप इसे निकाल के रख दीजिएगा। बट स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल गुनाह है, स्मार्ट वॉच बिल्कुल नहीं ले जा सकते आप। क्या कर रहा हो, बिल्कुल नहीं ले जा सकते स्मार्ट वॉच। उसके बाद बात करेंगे ड्रेस के बारे में। देखो, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, आपका जब भी पेपर हो तो आप अपनी ड्रेस पहन के जाइएगा। ड्रेस पहन के थोड़ा फील भी आता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हम ड्रेस पहने हुए। जब जब स्कूल की ड्रेस में होते हैं तो हमारे माइंड में क्या चलता है, पढ़ाई लिखाई और स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज। तो जब आप स्कूल की ड्रेस पहने हुए तो आपके माइंड में चलेगा चलो भाई एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम करना है। अब हम 5 क्लास में, 5 क्लास के बाद एग्जाम दे रहे हैं, या फिर जो भी आप क्लास में 5 में ही हो गए, 5 क्लास के बाद एग्जाम दे रहे हो, 6 में जाना है, तो मतलब एक फील रहता है। तो ड्रेस पहन के जाइएगा, प्रॉपर तैयार होके जाइएगा कि हाँ भाई अच्छे से एग्जाम देने आए, एकदम स्मार्ट बन के बढ़िया तरीके से। तो अपनी ड्रेस आप जरूर पहन के जाएं। प्लस अब बात करते हैं राइटिंग पैड की, क्योंकि जब आप किसी भी टेबल पर लिखते हो, कई बार टेबल जो होती है प्रॉपर ना हो, तो उसमें क्या है, कई बार पेंसिल से लिखते समय या पेन से आप कुछ भी करते समय वो राइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। तो भाई सॉल्व कर रहा है फटाफट, राइटिंग अच्छी नहीं बन रही तो समझ में नहीं आ रहा क्या हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग राइटिंग पैड ले जा सकते हैं। लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि जो आपके राइटिंग पैड होंगे, एक बात सुन लो ध्यान से, जो आपके राइटिंग पैड होंगे वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए। मतलब उस पे कोई भी डिजाइन नहीं बनी हुई जो होनी चाहिए, उस पे पहले से कोई भी लिखावट, हिंदी या इंग्लिश अंक कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्योंकि अगर लिखावट मिलेगी तो पता है क्या लगेगा, ये लगेगा अच्छा आप कुछ लिख के लेके आए हो और आपके एग्जाम पे दिक्कत आ सकती है, आपका जो पेपर है उस पर कुछ दिक्कत आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। ड्रेस पहन के जाओगे बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव लगोगे अच्छी बात है। और मतलब ड्रेस पहने हो, स्कूल से रिलेटेड आपका एग्जाम है, उससे आप बात कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड बात कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे ये बात ध्यान रखना है कि लिखावट वाला हमें नहीं लेके जाना है, जिसमें कुछ भी लिखा हुआ है, कोई डिजाइन बनी हुई वो हमें नहीं लेके जाना है। हमें बिल्कुल सिंपल प्लेन क्लीन अपना राइटिंग पैड लेके जाना है, जिसपे अच्छे से पेपर जो है रख सके और वहीं उस पर काम कर सके। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रफ पेपर की। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर रफ पेपर ले जाऊं, व्हाइट पेपर ले जाऊं। तो रफ पेपर हमें लेके नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे पेपर आपको कराए गए हैं कि जो पेपर का पैटर्न होता है, हर पेपर के पैटर्न में जैसे क्वेश्चन यहां तक लिखे होते हैं, तो ये आपका रफ के लिए जगह छुटी होती है जो आपका पेपर मिलता है। तो इसीलिए आपको अलग से रफ पेपर नहीं ले जाना है। आपको अलग से रफ पेपर नहीं ले जाना है, आपके पेपर में ही रफ के लिए जगह मिलती है और सबसे लास्ट जो पेज होता है उसमें भी रफ पेज पूरा होता है। तो इतना परेशान होना नहीं है, आप रफ पेपर नहीं ले जाएंगे। व्हाइटनर ये भी आपको नहीं ले जाना है। पहली बात तो आपको ओएमआर सीट अच्छे से भरनी है। ओएमआर सीट भरने के लिए जो टाइम दिया जाएगा उसमें सुकून से ओएमआर सीट भरिएगा। और अगर अगर आपको ओएमआर सीट फिल करने में, अगर आपको ओएमआर सीट फिल करने में बेटा कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप ओएमआर सीट फिल कर रहे हो, करने में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, तो वहां पे जो आपके क्लास में उस टाइम पे, उस टाइम उस क्लास में जो भी आपके टीचर होंगे, जो भी आपके इन्विजिलेटर होंगे, मतलब जो भी इंसान बताने वाला होगा, उससे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप जल्दबाजी में गलत मत भर दीजिएगा। अपने आराम से ओएमआर सीट भरिएगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो जो चीजें बहुत सुकून से भरिएगा अपने ब्लैक बॉल पेन से। अगर कहीं कंफ्यूजन आता है तो जो भी आपके टीचर होंगे उस टाइम क्लास में, जो भी प्रेजेंट होंगे, जो भी आपके एग्जाम करा रहे होंगे वहां होंगे, उनसे आप अच्छे से पूछिएगा, फिर सुकून से भरिएगा, कोई गलती की बात ही नहीं है। आपको व्हाइटनर लेके जाना नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप वही टीचर से पूछेंगे, वही टीचर बताएंगे आगे हमें क्या करना है। कोई भी आप जो फिल नहीं कर पा रहे हो एंट्री, वो आपको अच्छे से बता देंगे। तो आपको व्हाइटनर लेके भी नहीं जाना है, आपको रफ पेपर भी लेके नहीं जाना। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम का मतलब यह है कि टाइम मैनेजमेंट। आपका जो टाइम है, आपका जो भी एग्जाम है, ठीक है, आपका जो भी एग्जाम है उसमें आप अपने टाइम को ना प्रॉपर मैनेज करिएगा हर सब्जेक्ट के लिए, कि भैया मुझे हर सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। जो भी सब्जेक्ट हो आपका, कुछ भी हो सकता है, आप चाहे मैथ्स को ले लीजिए, आप चाहे हिंदी को ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके माइंड में पहले ही एक प्रिपरेशन होनी चाहिए घर से ही। इसीलिए गेस्ट पेपर कराए जाते हैं, इसीलिए मॉडल पेपर कराए जाते हैं, ताकि आप टाइम को सेपरेट कर पाओ। अच्छा, मैं मेंटल एबिलिटी को इतने टाइम में सेपरेट कर लूंगा, इतने को हिंदी में, इतने को अरिथमेटिक में, उसके बाद अच्छे से मार्कशीट फिल कर लूंगा, फिर भी मेरे पास 10 मिनट बच जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से चलते हो ना, क्योंकि बच्चे क्या होता है, एग्जाम में पहुंचे,
आराम से ओएमआर शीट भरी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद वो एक ही सब्जेक्ट में घूमते रहते हैं, फिर ज़्यादा टाइम निकल जाता है, फिर लास्ट में परेशान होते हैं, ओएमआर शीट गलत भर जाती है, तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो। हम चाहते हैं आपका अच्छे से एग्ज़ाम हो, इसीलिए आप बढ़िया तरीके से सुकून से टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें। घर पे इसीलिए तो आपसे बोला गया, आपसे बोला भी गया था मॉडल पेपर मँगाइएगा, गेस्ट पेपर अटेंड करिएगा। अब मॉडल पेपर अटेंड करो, टाइम स्टार्ट कर लो, घर पे अपना टाइम स्टार्ट कर लो स्टॉप वॉच पे और बढ़िया से अपना कर लो एग्जाम। मॉडल पेपर मतलब जो ओएमआर शीट है उसे फिल कर लो, फिर देखो कितने घंटे में करा, 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट और आपका पेपर 2 घंटे का होता है। तो आप टाइम निकाल पा रहे हो ना कि इतने टाइम में मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही आप वहाँ पे सुकून से आराम से करो। तो जब आपकी पहले प्रैक्टिस बनी रहेगी कि इस सेक्शन में मुझे इतना टाइम देना है, इस सेक्शन में इतना टाइम देना है, तो आपका माइंड बिल्कुल प्रिपेयर होगा। तो इसीलिए छोटी-छोटी सारी बातों का ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से एग्जाम अटेंड करिएगा और जो चीज़ें बताई गई हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच।